हेलो गाइस, मेरा नाम साइमा बिलाल है और बेसिकली मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, बहुत सीरियस टॉपिक है, स्पेशली लेडीज़ के लिए, चाहे वो हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या गर्ल हो, कुछ भी हो, स्पेशली लेडीज़ के लिए ही आज ये टॉपिक है। क्योंकि मैं भी एक लेडी हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि क्या से क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो मेरी वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और आज मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच बताऊँ तो आज मैं इस वीडियो को बना तो नहीं हूँ, लेकिन मन से मेरी कोई खुशी नहीं है। ठीक, वो खुशी ना होने का रीज़न अभी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। अभी जैसे कि रात के भी मैं बता दूँ कि देखिए, रात के 2 बज रहे हैं और मैं सोने से पहले थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ यूट्यूब पे न्यूज़ है या क्या चल रहा है दुनिया में, क्योंकि मैं फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर काम करती हूँ, तो सारा दिन मेरा काम में कंटेंट क्रिएट करने में और लोगों से बात करने में निकल जाता है। तो इतना टाइम नहीं बचता है कि दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में मैं देख सकूँ या उसके बारे में मैं जानकारी हासिल कर सकूँ। तो जस्ट ऐसे ही मैं सोने से पहले थोड़ा सा यूट्यूब पे स्क्रॉल करती हूँ कि क्या क्या चल रहा है। ऐसे स्क्रॉल करते करते मेरे सामने एक ऐसी वीडियो आई, ऐसी दर्दनाक वीडियो आई कि जिसको देखने के बाद मुझे बहुत हर्ट हुआ और सच बताऊँ मुझे डर भी लगा और मुझे ये लगा कि ये चीज़ आप लोगों से मुझे अभी शेयर करनी चाहिए। तो जस्ट मैं इसीलिए अभी रात के 2 बजे, मैं मॉर्निंग में भी आपसे शेयर कर सकती थी या मैं कल भी कर सकती थी, क्योंकि अभी बहुत से लोग कमेंट्स में मुझे ये भी कहेंगे कि इतनी क्या उतावलापन था कि आप रात के 2 बजे बैठ कर के इस वीडियो को बना रहे हो। तो देखो, अभी मैंने वो वीडियो देखा और जो इमोशंस मेरे अभी हैं उस वीडियो के लिए, हो सकता है कल तक वो इमोशंस मेरे थोड़े से डाउन हो जाएं, हो सकता है कल तक मेरे माइंड से वो चीज़ें निकल जाए। तो दैट्स वाई कि मैं अभी का अभी ये वीडियो बना रही हूँ उन लड़कियों के लिए जो लड़कियाँ इन चीज़ों में फंस चुकी हैं या जो लड़कियाँ इन चीज़ों में ना फंसें। तो उन लोगों के लिए आज ये मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं बताने वाली हूँ कि ऐसा मैंने क्या देखा। तो मैंने अभी एक वीडियो देखी जिसमें एक रानी नाम की लड़की थी जो कोलकाता की थी और वो पहले किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम करती थी जहाँ पे उसे 40-50 हज़ार रुपये मिल रहे थे। तो उसको उसको एक ऑफ़र मिला कि आप हमारी कंपनी के अंदर काम करिए तो आपको 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी दी जाएगी। और वो बहुत थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली से थी और पैसों वगैरह की उसकी बहुत परेशानी रहती थी। तो उसने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया और उसने कहा ठीक है, तो उसको इंटरव्यू के लिए दिल्ली बुलाया गया। अब जब वो इंटरव्यू देने के लिए जब दिल्ली पहुंची, तो जब वो बाहर बैठी थी ऑफिस के, इंटरव्यू मतलब रूम में हो रहा है और वो बाहर वेट कर रही है कि अभी मेरा थोड़ी देर के बाद इंटरव्यू होने वाला है, तो एक प्यून आता है और उसको चाय ऑफ़र करता है और कहता है कि मैडम, जब तक अंदर इंटरव्यू चल रहा है तब तक आप इस चाय को पीजिए और रेस्ट जो आपकी टेंशन है ना उसको थोड़ा सा डाउन कर लीजिए। तो उसने उसको एक चाय ऑफ़र करी और चाय पीने के बाद जब वो अंदर गई इंटरव्यू के लिए, तो वो वहाँ पर कब बेहोश हो गई उसको खुद को नहीं पता चला। तकरीबन 10 से 15 घंटे बाद जब उसको होश आया तो उसे मालूम ये पड़ा कि जो उसने चाय पी थी उसके अंदर उससे कुछ नशे की दवा मिला करके दी गई थी और फिर उसके साथ बहुत गलत हरकतें हुई। अब मैं खुल के नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप लोग समझ जाओ कि उसके साथ फिर बहुत गलत हरकतें हुई और फिर उसको बेच दिया गया। और इतना बुरा उसके साथ व्यवहार हुआ, इतना बुरा उसके साथ व्यवहार हुआ कि उसको ना ही खाने को मिलता था, ना ही पानी पीने को मिलता था, मार अलग पड़ती थी और गलत हरकतें रोज़ उसके साथ जो होती थी वो तो होती ही थी। और किसी के ज़रिए उसके भाई को पता चला कि आपकी बहन इस है, अगर आप चाहते हो कि वो बच जाए तो आप जाकर के उसे वहाँ से निकाल लो। उसके भाई ने थोड़ी प्लानिंग वगैरह की और जो है महिला आयोग का सपोर्ट लेकर के और पुलिस का सपोर्ट लेकर के अपनी बहन को कुछ टाइम के बाद उसने बड़ी ही अच्छी प्लानिंग के साथ उसने अपनी बहन को बचा लिया। ठीक है, उसकी बहन बच गई, लेकिन जो उसकी बहन के साथ चीज़ें हुई उसका ज़िम्मेदार कौन है? या बहुत सी ऐसी लेडीज़ भी हैं जिनके साथ ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन वो अभी भी उन सब जाल में, उन सब ट्रैप में फंसी हुई हैं, नहीं निकली हैं वहाँ से, क्योंकि रानी बहुत भाग्यशाली आप कह लो
क्योंकि भाग्यशाली वो तो नहीं थी, अगर होती तो उसके साथ ये सब चीज़ें ना होती। लेकिन फिर भी जो लड़कियां इन सब चीज़ों में फंसी हुई हैं और नहीं निकल पाई हैं वहाँ से, और रानी इन सब चीज़ों से फंसने के बाद वहाँ से निकल गई है, तो वो भाग्यशाली है कि वो बच गई, उसके भाई ने उसको बचा लिया। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि कितनी लड़कियों के साथ ऐसा होता है और कितनी लड़कियों के साथ ये होने वाला है, ये हमें नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है। माहौल बहुत ख़राब है। आप लड़कियों को सोच समझ के हर चीज़, हर कदम उठाना चाहिए। थोड़े से लालच के लिए आप जो भी आपके पास ऑफ़र आ रहा है ऐसे एक्सेप्ट मत कर लो। और मैं बहुत 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 थैंकफुल हूँ कि मैं फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर काम करती हूँ घर बैठ करके, मुझे कहीं पर भी जाना नहीं पड़ता। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे बहुत अच्छी कंपनी मिली है कि मैं कहीं नहीं जा रही, मैं किसी ऑफिस में नहीं जा रही, मैं किसी से मीटिंग करने नहीं जा रही, मैं किसी को इंटरव्यू देने नहीं जा रही। मैं बहुत थैंकफुल करती हूँ। मैंने जब ये वीडियो भी न्यूज़ जब देखी ना, तो सीरियसली मेरे हाथ के रोए तक खड़े हो गए। और मैंने सोचा, उसी टाइम मैंने सोचा कि थैंक गॉड मैं ऐसा काम कर रही हूँ कि मुझे कहीं जाना नहीं है। मैं उन लड़कियों से भी कहना चाहती हूँ कि माहौल देखिए बहुत ख़राब है। कौन अच्छा पर्सन है और कौन अच्छा पर्सन नहीं है ये आपको नहीं पता कि किसके पीछे कौन सी नीयत है। ठीक है, वो लड़की जो इस ट्रैप में फंसी थी, उस लड़की को फंसाने वाली भी एक लड़की ही थी। ठीक है, मैं फंसाने वाली लड़की का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जो वो इंटरव्यू के लिए दिल्ली तक पहुँची, तो ये ऑफ़र उसके पास उसकी फ्रेंड जो थी, जिसने उससे कुछ टाइम पहले दोस्ती करी, पहले दोस्ती करने के बाद फिर उसने जो है उसको ये ऑफ़र बताया कि दिल्ली में एक ऑफ़र आया है। तो वो वहाँ तक जो पहुँची ना, उसका ज़रिया एक लड़की थी। तो टाइम बहुत ख़राब है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। भी कुछ टाइम पहले एक लड़के के साथ भी ये हादसा हुआ है कि फ्रेंड के नाम पर उसका एक दोस्त है। आप न्यूज़ में तरह तरह की हर चीज़ आपको मिल जाएगी, हर चीज़ आपको दिखा दी जाएगी। लड़कों के साथ भी ये होता है कि उनकी चाहे लड़कियां हो फ्रेंड बनती हैं, उनके चाहे लड़के हों फ्रेंड बनते हैं और फिर उनके साथ गलत अंजाम करते हैं। तो आजकल कोई भी सेव नहीं है। लोग अपनी स्वयं रक्षा कीजिए और अवेयर रहिए हर किसी से, क्योंकि हर किसी के चेहरे के पीछे कौन डेविल है ये आपको नहीं पता है। तो मेरा मानना ये है लड़कियों से स्पेशली कि आप अगर कोई काम करना चाहते हो, ठीक है आप बाहर कर रहे हो, बहुत अवेयरनेस रखो। और अगर करने की सोच रहे हो तो भी बहुत अवेयरनेस रखो। और अगर इन सब चीज़ों से मैं तो कहूँगी बचना चाहते हो, इन सब झंझटों में पड़ना ही नहीं चाहते, तो घर बैठ कर के काम करो। कहीं आपको जाना ही नहीं है, किसी से आपको मिलना ही नहीं है, तो आप घर में बैठिए, सुरक्षित रहिए, पैसे भी कमाइए, काम भी करिए, लोगों को अपने साथ ज्वाइन भी करिए। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपकी फैमिली भी सुरक्षित रहेगी। कि फैमिली में किसी एक को भी चोट पहुंचती है तो दर्द पूरी फैमिली को होता है, दर्द पूरा परिवार महसूस करता है। तो किसी एक के साथ भी कोई दुर्घटना होती है, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी, मैं बिल्कुल प्रे करती हूँ कि ऊपर वाला किसी को भी ऐसी दुर्घटना में ना डाले, हर कोई बच जाए इन सब चीज़ों से। और जो इन सब चीज़ों में फंसा हुआ है वो भी निकल जाए उन सब चीज़ों से। और अब बस यही है कि अवेयर रहिए और जितना हो सके घर बैठ कर के काम करिए। और बस कोई प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं, आज मैं कुछ नहीं करना चाहती, कुछ नहीं कहना चाहती कि आप लिंक पे जाइए और जो है लिंक पे जाके फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए या सब्सक्राइब करिए, कुछ भी नहीं कहना चाहती मैं आज। बस मेरा दिल किया कि थोड़ा सा आप लोगों को अवेयर कर दूँ इस बारे में, तो बस मैं करने के लिए आ गई। ठीक है, बाय।